रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कभी कोई ऐसा दिन तो है नहीं कि कुछ ना हो। आज शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ ले गए। शहबाज शरीफ साहब की कराची आमद पर जब वो गए तो उन्होंने जरदारी साहब से भी मुलाकात की, बिलावल साहब से मुलाकात की। मुलाकातें करना वो एक मामूल का हिस्सा है, अच्छी बात है। अपोजिशन जमातों में मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कहानी लिखेगा इस अपोजिशन ऊपर तो क्या देगा? उन्वान शायद ये देगा कि एक थी अपोजिशन। ये वो अपोजिशन है जो 2018 के इंतखाबात के बाद ललकार कर कह रही थी कि ये जाली हुकूमत है, ये जाली इलेक्शन है, ये जाली मैंडेट है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि आ जाए सारे इलेक्शन कमीशन के बाहर और नहीं हमने हल्फ लेने और नहीं आगे बढ़ना। मौलाना साहब पहुंच गए, ना पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से, बड़ी क़यादत से कोई पहुंचा, ना शहबाज शरीफ साहब का प्लेन लैंड किया। पता ये चला कि शायद ख़राबी मौसम है या ख़राबी तबीयत, शहबाज शरीफ साहब वहाँ ना पहुँच पाए। उसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा कभी APC हुई, कभी रहबर कमेटी की मीटिंग हुई, क्या क्या होता रहा, ये तारीख़ का हिस्सा है और शायद तारीख़ दाने से लिखेगा भी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर अपोजिशन ने, जिसमें 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुतअद्दिद दफ़ा इस हुकूमत को भेजने, इसके गिर जाने, इसको गिरा देने के दावे करती रही। अपोजिशन के रहनुमा यानी कायदीन अपोजिशन के, और फिर इसी अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, अब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब। यही अपोजिशन जब लाहौर में मिली कुछ दिनों पहले तो तहरीक चलाने या इनकलाब लाने के हवाले से क्या तासुरात थे, ज़रा वो भी देख लीजिए। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो तो हम उठाने को तैयार नहीं कि साढ़े ते ना रहना, अस्सी कुछ नहीं करना, वो अलहदा बात है। चले हुकूमत गिरती रही, गिराते रहे, घर भेजना है जी, बस वक्त आ गया है, इस काबिल नहीं है, सिलेक्टेड हुकूमत है, वगैरह वगैरह वगैरह। कहाँ से चले? यानी हुकूमत गिराने के दावों से लेकर आज क्या कहा जा रहा है, जरा ये भी सुनिए। रहबर कमेटी जो है उसकी मीटिंग भी कल हो रही है। वक्त आ गया है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसकी आपको तारीख भी दी जाएगी। यानी हुकूमत गिराने के दावों से लेकर APC कराने की तारीख तक का सफ़र, ये है हाल इस मुल्क की अपोजिशन का पिछले 2 सालों में। लेकिन आज भी जब बात करें तो यही हमें सुनने को मिलेगा कि हुकूमत बड़ी नाअहल है और हमने इन्हें घर भेजना है, पर कैसे भेजना है ये पता किसी को नहीं है। तादाद की बात है या इस्तेदाद की? आज अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। नाज बलोच साहिबा मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA है, इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अगेन मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वलीद साहब, आप तो जारी बात है ये जो कुछ मैंने सुनवाया है, पता नहीं आप कितना सुन पाए हैं, यकीनी तौर पर आप तो इसे एंजॉय करेंगे। मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि ये अपोजिशन हुकूमत का क्या कुछ बिगाड़ पाई है 2 सालों में, वो अलहदा बात है। इस अपोजिशन ने अपना क्या बिगाड़ा है, जरा ये पूछ लेते हैं। चले, हमारी बहन मौजूद है नाज बलोच साहिबा, मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ। नाज बलोच साहिबा, होता है ना कि आपको रियलाइज होता है अपोजिशन के अंदर 2 साल गुजरने के बाद कि यार हमने इतना कुछ किया है, इतनी बयान दे दिए, ये कर दिया, बस इस्लामाबाद की तरफ कूच भी करना है और निकालना भी है हुकूमत को। 2 साल में किया क्या अपोजिशन ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन है इतना इंतकाम का निशाना कभी किसी दौरे हुकूमत में अपोजिशन को नहीं बनाया गया जितना इस जमहूरियत की लेबल के अंदर इस दौर में अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रॉम डे 1 आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के लीडरान हो या फ्रंट बेंचेस में बैठे हुए नून लीग या पीपल्स पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके ऊपर पे दर पे नैब के केसेस में उलझा के इंतकाम, एहतसाब नहीं, इंतकाम
लिया जा रहा है। और उसकी वजह आप यूं देखें कि जैसे ही ऑपोजिशन किसी भी इशू के ऊपर बात करती है अगले दिन नोटिस आ जाता है नैब का। तो ये जो एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो एक इतना नेटवर्किंग दिखाई दे रहा है, दिस मेक्स थिंग्स ऑब्वियस कि ऑपोजिशन की जबाबंदी करने के लिए नाज़मुल साहिबा कथा कलामी आपका भी जमात का या ऑपोजिशन का कनेक्शन जो है फिर इन्हीं कॉल अप नोटिस से, इन्हीं रेफरेंसेस से है। ये आते हैं तो आप बोलते हैं, बीच में खामोशी हो जाती है तो आप चुप कर जाते हैं। मतलब आप ये तो मसला शुरू से है ना, आप कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं हमें। आप मेरा सवाल ये है कि आपका वोटर भी पूछेगा ना भाई कि आप कहते हैं हुकूमत गिरानी है, कैसे गिरानी है कोई पता नहीं, करना क्या है कोई पता नहीं। मुनीब, हमने पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए इशू पॉलिटिक्स डे 1 से की है। डे 1 से हर इशू के ऊपर, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो सूबों के हुकूक के इशू हो, चाहे जो पीएसडीपी कट किया गया डेवलपमेंट में लोगों को जरदारी साहब क्यों कह रहे थे कि कूच कर जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ और गिराएं हुकूमत उसके को? बाद नहीं वो आप जरूर करें नाज़मुल साहिबा। मसला ये ना आप ऑपोजिशन में सवाल सिर्फ मेरा सुन लें। सरदारी साहब क्यों कह रहे हैं, बाकी क्यों कह रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं 2019 में और कूच करें जी और गिराएं इस हुकूमत को, वो क्यों कह रहे हैं? जब आपने इशू बेस्ड सियासत करनी है अच्छी बात है, करें पार्लियामान में, फिर ये क्यों नारे लग रहे हैं और बड़के लग रही है कि हुकूमत गिरानी है हमने? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के पास तमाम इख्तियार होता है अपने तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का। अपने वर्कर्स को और अपने अवाम को, अपने वोटर्स को हम जवाबदेह हैं। जब हम अपने वर्कर्स के दरमियान जाते हैं तो अवाम महंगाई से परेशान है। 55 रुपए की चीनी, जिनको ये चोर लुटेरा कहते थे, वो 55 रुपए फी किलो चीनी छोड़ गए, 105 की हो गई है। मुनीब 110 की चीनी हो गई है और चीनी चोर सारे काबीना में बैठे हुए हैं। फिर मुझे बात करने दें, मुल्क में 10 दिन जो है वो पेट्रोल की वजह से बहरान पैदा होता है, पूरा मुल्क बंद हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है और ये हुकूमत नोटिस पे नोटिस देती है। इन इश्यूज पे हम बात करते हैं, इन इश्यूज पे बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। यही वो इश्यूज है जिस पे ऑपोजिशन बात करती है और उसके बाद ये होता है कि फौरी तौर पे नैब जो है वो हरकत में आ जाती है। फिर हम जब बात करते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, बिजली के नरखों में आपने इजाफा कर दिया, अवाम का गुजारा मुश्किल है, 400% दवाओं की रेट में इजाफा हुआ। इन बातों पर जब हम बात करते हैं तो नैब के फौरन हरकत में आ जाता है। लेकिन बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी हुकूमत देती है अरबों रुपए की और चीनी गायब हो जाती है, अवाम तक नहीं पहुंचती। ये सवालात हैं। जब हम बीआरटी पे बात करते हैं, जब हम मालम जबा पे बात करते हैं, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हो या पूरी ऑपोजिशन की जमातों के साथ जो इंतकामी रवैया है ये मुनासिब नहीं है। चलिए ठीक है, आपका इस पे मौका आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं, देखिए हम तो अपना हर तरीके का जो है वो आजमाएंगे। हम पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे। आप पार्लियामान में तो आजमाइए, पार्लियामान में तो आप शौक से बिल्कुल आजमाइए, वो आपका हक है, बिल्कुल आप आजमाइए। लेकिन मसला सिर्फ ये है बहसियत काम पाकिस्तानी के जो जरदारी साहब हों, कभी बिलावल साहब रेवोल्यूशन का इंदिया देते हैं कि जी हमारी रेवोल्यूशन को लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं नहीं भाई तुसी करो, जवान आदमी, मैं नहीं करूँगा। मैं वैसे जरा मियाँ साहब, मैं जरा एक मिनट, मैं जरा अगर मियाँ साहब को ऐड कर लूँ, आपको बिल्कुल आपके पास भी आऊँगा, मियाँ साहब के पास चलते हैं, फिर जरा मैं वलीद साहब से पूछूंगा, जो कि जारी बात है एंजॉय करेंगे, हुकूमत में है, ऑपोजिशन के हालात ये हैं तो एंजॉय ही करना है। वैसे मियाँ साहब पहले आप कहें, दिल पे हाथ रख के कि आप बुरा नहीं मनाएंगे जो मैं आपको कहूँगा? नहीं आप नहीं बनाया? मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। कसम भी तुसी मेरी खानी है, चलो अलग गल है, यानी कि किसी वक्त ठीक है। मियाँ साहब मुझे ये बताएं कैसा लगा आपको? वो याद है शहबाज साहब एक जमाने में कहते थे कि पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे और सड़कों पे घसीटेंगे, वहां से लेकर झुककर सलाम करने के तक का सफर जो है, ये कैसा लगा आपको? कैसे आपको ऐसे सफर? बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि जो हालात उस वक्त थे आज उससे कहीं बदतर हैं। अच्छा, आप ये देखें कि आपने सवाल किया था कि क्या आज की अपोजिशन के बारे में लिखारी क्या लिखेगा। यकीनन हमने वो अपोजिशन नहीं की जो आज की हुकूमत करती रही 5 साल। ठीक है जी। अब आ जाए आप, ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन की कुछ जमातें कहती थीं कि हलफ ना उठाया जाए असेंबली में, कुछ जमातें कहती थीं और मार्च किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो उस वक्त यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब को गिला है कि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने उस तरह साथ ना दिया। मगर उस वक्त भी बहुत सी जमातों के जहन में ये बात थी
कि इस हुकूमत को वक्त दिया जाना चाहिए। सही है जी। उसके बाद बात आ जाती है बात इंतकाम की, जो अभी नाज बलोच साहिबा बात कर रही थी कि अपोजिशन के साथ हुआ क्या। मगर उस वक्त हम एहतजाज के लिए निकलते लोगों ने कहना था कि इन पर हाथ पड़ा है, जो ये बात बार बार करते हैं NRO की, या कहते हैं कि इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये एहतजाज नहीं करेंगे। यकीनन हमने उस वजह से भी एहतजाज ना किया। उसके बाद आप आज देख लें करप्शन आम है, आज आप देख लें महंगाई, आज आप देख लें बेरोजगारी, और आज आप देख लें मकबूजा कश्मीर। दे तो अगर आप बुरा ना माने सर, आपने अभी फरमाया कि हमने वैसी ऑपोजिशन नहीं की जैसे तहरीक इंसाफ ने की थी। सर मौलाना फजल रहमान साहब गए, इस्लामाबाद गए, अपने लाहौर लश्कर के साथ गए, आपकी जमात के मामलात जो थे, अब मैं बहुत से मामलात आपको मुझसे भी बेहतर पता होंगे, साथ चले नहीं दिया, बाद में पछतावा हुआ। अभी मियाँ साहब कह रहे हैं कि नहीं अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो कहते नहीं मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप धरने में तो चले गए उधर, सर अर्ज कर सुन लें सर, आप धरने में चले गए, शहबाज साहब जाके तकरीर भी कर दी, यानी कि आपने सिंबॉलिकली सही मौलाना फजल रहमान साहब के उस एहतजाज को सपोर्ट किया जो एहतजाज हमें याद दिलाता था PTI के एहतजाज की जो 2014 में धरना हुआ था। सर आप कैसे कह सकते हैं आप इस ऑपोजिशन इस तरह की सियासत आप नहीं 2012 का धरना 2014 का धरना जो था जी सर, 2014 का धरने को इससे मत मिलाएं मौलाना फजल रहमान के धरने से। इन्होंने PTV पर हमला नहीं किया, इन्होंने असेंबली पर हमला नहीं किया, इन्होंने गिरबान से खींचकर बाहर लाने की बात नहीं की। अब आ जाएं, जो बात आप मनीब कर रहे हैं ना, मेरी अगर आप सुन लें 2 मिनट के लिए तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जो आपका सवाल है सर, आपका जो सवाल है, आज अपोजिशन क्यों इकट्ठी हो रही है या APC क्यों लेट हो रही है, क्यों एक दूसरे के पास हम जा रहे हैं, बात सीधी सी है कि जब पूरी कौम जो है वो मुश्किल में पड़ी हो, जब पूरी पाकिस्तानी अदारे जो हैं, रियासत जो है वो दुनिया में तनहा हो रही हो। आप मुझे ये बताएं, मैंने मकबूजा कश्मीर का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया अरब ममालिक समेत दुनिया में वो ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त थे आज पाकिस्तान से क्यों दूर हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो एतमाद साजी की फ़ज़ा थी उसको बेहतर करने के लिए ये हम एक दूसरे के पास जा भी रहे हैं। और दूसरी बात, मैं APC का हवाला ज़रूर देता जाऊं कि ये क्यों डिले हो रही है। सवाल उठता है बार बार कि रैबर कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हो रही। भाई इसलिए नहीं हो रही थी कि हम इस APC को फैसला कुन नतीजा खेज APC बनाना चाहते हैं इस हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए। सर, और सर बता देना थोड़ा सा सर रोशनी डाल दें सर, थोड़ा रोशनी डाले भाई, नतीजा खेज फैसला कुन क्या होगा जरा वो आपको तो पता है सर। एक तरीका ये है कि आप जो आईनी कानूनी तरीका होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, असेंबली के अंदर अदम एतमाद लेकर आते हैं। ठीक है जी, मगर हमने जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला के सबक हासिल कर लिया कि जब तक न्यूट्रल अंपायर ना हो, अगर अंपायर किसी एक टीम के साथ मिलकर खेल रहा हो तो फिर उसके नताइज यही साहब। उधर कौन सा अंपायर था सर? सर उधर कौन सा अंपायर था? उधर तो खाली प्लेयर थे सर। क्या कह रहे हैं सर, उधर तो खाली प्लेयर थे। अच्छा यार मेरी बात तो सुन लेना। आप जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वुज़रा हैं, इकबाल तो बड़े शरीफ आदमी हैं, इनके अलावा कोई और होता तो उससे आप पूछ लेते। जो कहते थे कि वेख्या जे ना वो अभी नतायज आए नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि हमने बंदोबस्त कर लिया हुआ है, वो थर्ड अंपायर की शायद बात कर रहे थे। मगर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जब न्यूट्रल अंपायर हो तो यकीनन फैसले और नतायज मुस्बत आते हैं, कौमों मुल्क के हक में आते हैं। सर एक मिनट, आ जाएं, सर एक सेकंड, मैं जनाब को वापस आ जाऊँ ना, मैं जरा वलीद साहब को पूछ रहा हूँ, अगर तुम इजाजत दो, जान की अमान पा जाऊँ अगर मैं टूरो आगे। अच्छा बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया वलीद साहब। वैसे सर देखिए आपने एंजॉय करना है क्योंकि अपोजिशन का आज सवाल जवाब अपोजिशन से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी ये मियाँ साहब कह रहे हैं कि हमने फैसला कौन APC करनी है, और उन्होंने कहा एक तरीका तो ये है कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप खुद माशाल्लाह सेनेटर हैं, ये जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी सर सेनेट चेयरमैन के खिलाफ,
तो वो मियाँ साहब को लगता है कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आपको नहीं पता वहाँ पर और क्या हुआ होगा। तो सर ज़रा आप बताएं ना वहाँ पर क्या हुआ। कुछ भी नहीं जी, मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पे वोटिंग हुई। अच्छा जी, खुफिया रायशुमारी होती है, लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं। ठीक है जी। अपोजिशन के यकीनन कोई ना कोई अरकान होंगे, नंबर्स तो सबको पता थे। अपोजिशन के यकीनन कोई ना कोई अरकान होंगे, वो मियाँ साहब की पार्टी से हों या नाज बलोच साहिबा की पार्टी से हों, जी, जो कि महसूस करते थे कि ये कार्रवाई गलत है। सही है। और खुफिया रायशुमारी का तो मतलब ही यही होता है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो उस पर वोट दें। मियाँ साहब और मुस्कुराई वो जा नहीं रहे हैं चाहते आपकी थे बात कि पे। निज़ाम को इस तरह से मुस्कुराते रहे। मैं उनकी बातों पे मुस्कुरा रहा कह था, रहा वो हूं मेरी कि बातों ज़मीर पे कब मुस्कुराते रहे। जागता मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब उनके 64 मेंबर्स खड़े हुए थे, वो एक और इशू पे खड़े हुए, और जब सीक्रेट बैलेट हुआ था वो एक और इशू पे हुआ था। इस पे आप, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, कहते हैं ना वकील की ज़बान में कभी कभी कि किसी और की आर्गुमेंट को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, सही हो गया। उसी हूबहू। ठीक है। खुद अपनी आर्गुमेंट नहीं देती कि वो आर्गुमेंट जो है वो मेक सेंस करती है। जब ये वाकया हुआ था सेनेट के चेयरमैन वाला, क्योंकि आपने बात उसकी मखसूस की, जी जी बिल्कुल जी, तो जो पिल्डैट के जो सरबराह हैं, आपने भी उनको अपने प्रोग्राम पे कई दफ़ा बुलाया जी, जी, होगा, जी, महबूब बिल्कुल। साहब, जी, जी। अहमद बिलाल महबूब साहब, जी। उन्होंने एक मजमून लिखा अखबार में, और उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया आवाम को, और बतौर मेरी पार्टी के या किसी और इदारे के या किसी पार्टी या किसी के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, एज जो कि डेमोक्रेसी और वो सारे मामले के ऊपर एक आज़ाद एक NGO अपना काम करता है, और उसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल भी समझा जाता है। सही है। बहुत से उनके बिल्कुल मज़ामीन सही। और वगैरह आते हैं। ठीक। इस पे उन्होंने ये कहा कि देखें, जब लोग खड़े हुए अपनी अपनी नशस्तों से, अपोजिशन के लोग, और हिमायत की, वो किस चीज़ की थी कि ये करारदाद पेश की जाए। अच्छा, पेश किए जाने पर किसी को एतराज़ नहीं था, ठीक हो गया। लेकिन करारदाद के पेश किए जाने के बाद इस करारदाद के जी ऐवान को एतमाद नहीं है। करारदाद के पेश किए जाने पे सब खड़े हो गए, लेकिन उस करारदाद के मंजूर होने में 14-12 लोग जितने भी थे वो उसके मैंने हक में कहा नहीं था थे। ना शरीफ आदमी है वलीद इकबाल साहब। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं शरीफ आप भी है और अहमद ज़हीन बिलाल भी बहुत महबूब है। साहब भी शरीफ आदमी है। नहीं, अहमद बिलाल महबूब साहब भी शरीफ आदमी है, ना वो मेरे पेरोल पे है, ना वो आपके पेरोल पे है, ना वो नहीं, अच्छा नहीं PPP वलीद के साहब, पेरोल सर पे आप है। क्योंकि वो वहां अपनी थे, बात वलीद बात साहब, करते हैं। सर आप फरमा रहे हैं आप वहां पर थे, तो ये मियाँ साहब को क्यों लगता है कि अब देखिए वहां तो अंपायर तो कोई नहीं होता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में बात इससे डाइवर्ट हो जाएगी। वो बात हो गई और इन्होंने उससे एक सबक ले लिया कि अगर इस तरह की कोई और कार्रवाई करेंगे जहाँ खुफिया रायशुमारी पैड़ी होती है, तो होएगी। फिर इनके अपने लोग इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असल बात आपका मौजू हमने जो है, मैं उस बलोचिस्तान पे ये बात असेंबली में कहना अदमत चाह बात भी होता मैं- देख लिया हुआ है। मैं काफी जो- सबक सीख जो लिया। बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, जी वो ये है कि अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में कोई इत्तेहाद नहीं है, ठीक है, इसमें मुकम्मल इंतशार है। ठीक है। और ये आज की बात नहीं, ये पहले दिन से यही बात थी। ठीक, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए, उसके नताइज आए, उसी रात आए या अगले दिन हतमी ठीक। काफ़ी हद तक वाजे हो गया। ठीक हो गया। तो एक अलायंस का ऐलान किया गया था, जी और हाँ, मुझे याद ही, मुझे भी भूल गया था, अलायंस का नाम भी दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ये मौजू दोबारा आ गया अपोजिशन का, मैंने गूगल में जाके कहीं सर्च किया तो फिर कहीं वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। ओए उन्होंने होए। कहा था कि जी अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चेक करें, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां भी नहीं साहब बने के थे, लिए, खान साहब, मियां इमरान साहब खान और साहब प्राइम मिनिस्टर। नाज बलोच साहिबा के लिए ये अलार्मिंग है कि वो गूगल पे भी बड़ी मुश्किल से मिला है। मियां साहब और नाज बलोच मैं साहिबा, यही तो कह रहा हूँ, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि वो साइबर स्पेस से भी मिट गया हुआ मिट गया था कि इमरान खान साहब जो अभी वजीर आजम ही नहीं बने थे, अभी चेयरमैन PTI ही थे, अभी 1 महीने बाद हलफ लिया था तकरीबन। जी, जी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई अलायंस नहीं चलनी, मुझे इनकी शक्लें नजर आ रही हैं, मुझे इनके नजरिए या लैक देयर ऑफ नजर आ रहा है, इनमें कोई एक किसी चीज मुनीब, पे अगर उनके इजाजत मुफादात है- मिलते होंगे, सर, बाकी अगर कोई इजाजत है, आइडियोलॉजी मुनीब नहीं है, इकबाल कुछ नहीं साहब है, की- ये लास्ट नहीं करेंगे। 1 सेकंड, मुझे 1 मिनट और दे दें, 1 मिनट सिर्फ। जी 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 उसके बाद मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आज आना चाहता हूं। जी, ये मैं समझता हूं सियासी तारीख में बरे सगीर की और पाकिस्तान की, ये मैंने कहा है ना, इंतशार है, इत्तेहाद नहीं है, यहां तक कि एतमाद नहीं है। उसकी क्या दलील है? अभी 3-4 रोज पहले ये भी आ गया है
कि छोटी पार्टियां कह रही हैं कि जब तक कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं होता हमने एमपीसी नहीं करनी, उसको एपीसी नहीं एमपीसी कह रहे हैं, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस। ठीक। अब ये पहली दफा मैंने सियासत में पहली दफा देखा है कि तहरीरी मुआहिदे की शर्त लगाई जा रही है। ये अमेरिका में होती है प्री नप्चुअल एग्रीमेंट। चले सर, ठीक है सर, आ गया पॉइंट, सर पॉइंट आ गया, आई मेड माय पॉइंट। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं। मैं मियां साहब और नाज़ बलोच साहब से पूछ लेता हूं जी, कराची में शहबाज साहब गए और उस पर बात कर लेते हैं साथ में। मियां साहब, आप बहुत बेताब हो रहे थे जब आपको बता रहे थे वलीद इकबाल साहब, और आप मुस्कुरा भी रहे थे बीच में, वो भी कह रहे थे मैं मियां साहब की बातों में मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन बड़ी एक होती है मानी खेज किस्म की मुस्कुराहट, वो आपकी थी। वो जरा आज की अगर हालात पर हम आ जाएं, इस वक्त शहबाज साहब कराची में हैं, वो अब वलीद साहब ने भी बताया कि वो छोटी पार्टियां आपसे मांग रही हैं, वो कहते हैं ना लिखत में मांग रही हैं कि थोड़ा एतबार नहीं ऐसी करना, साढ़े नाल 2 नंबरी हो जाती है। नहीं मुनीब, जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है जी। माजी में नहीं, माजी दूर में भी, माजी करीब में भी, और 70 सालों में पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि सियासी जमातें जो अपोजिशन में हों या हुकूमत में बैठे इत्तेहादी हों, ये आगे पीछे होते रहे हैं। ठीक है जी। और इनको कौन करता रहा है, कैसे होते रहे हैं, ये भी सबके इल्म में है। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँ, ये बड़ी संजीदा बात मैं कहने लगा हूँ कि क्या आज के हालात जो हैं वो इस बात के मुतहम्मल हो सकते हैं मुनीब फ़ारूक साहब कि इस हालात में कौम क्या कह रही है, इन हालात में जब दुनिया के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो दबाव का शिकार हो, हमारी खारजा पॉलिसी इस वजह से दबाव का शिकार ज़्यादा हो जाए कि दाखिली तौर पर हम कमज़ोर हों, क्या इस वजह से हो जाए कि हम कहते हैं, जो हम कहते थे आज पूरी कौम कह रही है, दुनिया कह रही है कि ये मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं थे या कौम का एतमाद इनको हासिल नहीं है, तो इस वजह से और जो नलायकियाँ हुई हैं माजी करीब में और हाल में जो हो रही हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इस बात पे यकीन इसलिए कर लें कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इस बात पर यकीन ना करें कि कौन कह रहा है, इस पे ज़रूर यकीन कर लें कि बुरा हाल है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप अंदरूनी तौर पर किसी मुश्किल में होंगे, किसी मुसीबत में फंसे हुए होंगे, तो खारजा महाज पे आप किस तरह बेहतर डिलीवर कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनके वज़ीर खारजा जो फरमा रहे हैं दुनिया के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, वो भी आपके सामने है। अब आ जाएं, फिर मैं दाखिली जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर उस पे आ रहा हूँ। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि यार ये मुझे बताओ कि क्या आज गरीब आदमी बिजली का बिल, गैस का बिल, फूड का बिल, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो ज़रूरियात के लिए उसको पैसा चाहिए वो पूरा कर पा रहा है? उसके अलावा उसको ये भी फिक्र हो कि मकबूजा कश्मीर जा चुका है और आज़ाद कश्मीर के हवाले से हमें फिक्रमंद किया जा रहा है। इन हालात में कौन चाहेगा कि यही हुकूमत मुसल्लत रहे और आगे निकल ना सके? और आखिरी बात इस हवाले से करता जाऊं, जो वलीद इकबाल साहब से आप पूछ लें कि मुझे यार ये बताओ तो सही कि इनकी 2 सालों के अंदर कोई सिमत है इस हुकूमत की? चले सर, मैं पूछ लेता हूं खारजा हवाले से या कौम की बेहतरी के हवाले से, मासवाए इसके कि नैब को तकड़ा करते जाओ और अपोजिशन को। अच्छा, मैं नाज़ बलोच साहबा के पास जाना है, लेकिन अभी जो ज़राए खबरें दे रहे हैं, आज जो मुलाकात हुई शहबाज साहब की भी और पीपल्स पार्टी की भी, जारी बात है उसमें रहनुमा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि भाई इस हुकूमत को काम अभी करने दिया जाए, ये अब जितना काम करेंगे जितनी देर रहेगी खुद बदनाम होगी। तुसी कह रहे हो इस हुकूमत का रहने का जवाब कोई नहीं। उधर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये फरमाया जा रहा है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि उनका है कि इन हाउस चेंज लाया जाए, हालात ऐसे हैं। चले, ये अब पार्टी के कायदीन जो है उनकी ये राय है। नहीं मुनीब, एक सेकंड सर, मैं नाज़ बलोच साहब ज़राए से बात कर रहे हैं जी, मैं आपसे आप दिल से बात कर रहे हैं कि तरीक़ाकार हर जमात का अपना एक राय है। यकीनन आपने पीपल्स पार्टी की राय से हमें आगाह किया, आपकी मेहरबानी, मगर रहबर कमेटी का भी कोई मकसद होता है। एपीसी लेट होने की वजह भी यही है कि हम उसे नतीजा खेज बनाना। ठीक है सर, ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। नाज़ बलोच साहबा, ये कोई आज शायद मेरे ख्याल में कोई
अब 10th टाइम है कि जब फिर इत्तेफाक हुआ है कि हुकूमत का खात्मा किया जाए। किस तरह करना है अभी तक नहीं समझ आ रही, कैसे करना है, करेंगे क्या? ये मानी खेज कहते हैं मियाँ साहब, मानी खेज APC, मानी खेज APC, तो कैसे गिराएंगे इस हुकूमत को? वलीद साहब तो इतने कॉन्फिडेंट हैं। मुनीब, प्रोग्राम्स में तो हम हंस के बात को टाल भी देते हैं, लेकिन हकीकत बहुत खौफनाक है। और हकीकत ये है कि इस मुल्क में कोविड के मामले को उठा के देख लें, या टिड्डी दिल के मामले को उठा के देख लें, या कश्मीर इशू को उठा के देख लें, या फैटिफ के ऊपर आप मामलात देखें, जिस तरह से ये ह्यूमन राइट की वायलेशन करने पे ये हुकूमत तुली हुई थी। ये तो अपोजिशन ने 80% अमेंडमेंट्स करके दिए हैं, तो उसके बाद मामलात कुछ बेहतर है। वरना तो कोई भी बंदा किसी को भी जब जी चाहे उठा दें, आप गायब कर दें 6 महीने के लिए। और जिस तरह हो रहा है, खुर्शीद शाह साहब आप देखें 1 साल से उनको एक सिटिंग MNA को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाते। देखिए बात यह है कि खौफनाक बात सूरत हाल ये है, महंगाई अपनी जगह, अब तो आला अदालतें, इस मुल्क की आला अदालतें, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं हुकूमत की काबिलियत के ऊपर, सवाल उठ रहे हैं हुकूमत की सलाहियत के ऊपर, सवाल उठ रहे हैं, अदालतें पूछ रही हैं कि 10 दिन तक मुल्क में आवाम रुल गई पेट्रोल के लिए, और ये कौन मुनाफा कमा के मुल्क से बाहर पैसा बाहर करके मफरूर हो गए, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? सबको पता है, आप भी जानते हैं, जिनके नाम ECL से निकाल दिए जाते हैं। चीनी चोरी के नोटिस पे नोटिस लिए जाते हैं, और हर नोटिस के बाद होता ये है कि जो उसमें ये वैसे कोई पहली दफा नहीं है कि मुल्क से बाहर, हमारे मुल्क में ECL से बाहर चले जाते हैं। साहब उन्हें तो को फरमाया हो, देखिए ये तो आपके दौर में भी हुआ, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुआ कि आला अदालतों की तरफ से ऐसे रिमार्क्स आए। मुनीब हमें छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें, हमें तो ये पुराना पाकिस्तान कहते हैं ना, इन्होंने तो नया पाकिस्तान बनाना था, और नए पाकिस्तान में तो एक कानून होना था। लेकिन हो क्या रहा है कि नए पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीनी चोरी में मुलविस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून माफिया बना के जो बैठे हुए हैं, जो तेल के ऊपर व्यापारी कर रहे हैं, जो कि कमीशन खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। चीनी 70 सालों में, 72 सालों में चीनी 50 रुपए से ऊपर नहीं गई मुनीब, 105 पे चीनी पहुंच गई है। अवाम सवाल पूछती है, और जब हम इन सवालों पे बात करते हैं, जब हम कश्मीर इशू पे बात करते हैं, जब हम मुल्क के ये PIA के क्रैश के ऊपर बात करते हैं, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कराची में तूफानी बारिशें होती हैं, एक कैलेमिटी है ये। इस वक्त सवात पूरा फ्लडेड हो चुका है, सवात के लोग जो है वो इमदाद के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं हुकूमत का, लेकिन CM साहब नहीं पहुंच सके क्योंकि उनकी हेलीकॉप्टर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो मुझे आप बताइए, कराची में पूरा कराची जो है वो इस तूफानी बारिशों की जद में डूब जाता है। हमारे वजीर आजम साहब वहां नहीं जाते, नथिया गली चले जाते हैं। और फिर मुझे जा रहे हैं, वजीर आजम जा रहे हैं, बारिश पे जुम्मे को जा रहे हैं, कोई बड़े पैकेज का ऐलान भी हो रहा है। मुनीब कराची की बारिश पे सियासत होती है, लेकिन मैं कभी भी सवाब के ऊपर फ्लड पे सियासत दूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त जिम्मेदारी के साथ काम लेना होगा। हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन समझदारी के साथ हम इशू के ऊपर बात करें। यही वजह है कि जब हम इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, कारकर्दगी क्या है? 2 साल में कारकर्दगी सिर्फ ये है कि पूरी ऑपोजिशन के अंदर करना है, यही कारकर्दगी है। अच्छा चले, मैं जरा वलीद साहब का पॉइंट ले लूं, मैं वक्त खत्म हो गया, मैं उनका, वलीद साहब बेमानी खेज होगी जी, वो इत्तेफाक शायद हो गया कि हुकूमत के खात्मा ये को पता नहीं कितनी दफा हुआ है, लेकिन मेन बात ये है, नाज़ साहब का आर्गूमेंट ये है कि अब तो आला अदालतें भी कह रही है कि हुकूमत में ना अहलियत है ना काबिलियत है। देखें, मेरे ख्याल में इत्तेफाक मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं, ठीक है मुनीब साहब, और मैं समझता हूँ कि मैं भी इत्तेफाक का हिस्सा हो गया हूँ। ठीक है, हुकूमत का खात्मा हो सकता है हो जाए 2028 में। 2018 से 2023 वो इलेक्शन होगा, और इंशाल्लाह जब 5 साल पूरे होंगे, जब कारकर्दगी 5 साल जब खैबर में मिले थे, ऐसी कारकर्दगी दिखाई थी कि खैबर की तारीख में एक ही पार्टी दोबारा लगातार इलेक्ट हुई थी। इंशाल्लाह वफाक में भी ये रिकॉर्ड कायम PTI अपनी अभी खैर मनाएं। वलीद साहब ने 2050 नहीं कह दिया, इस पे इत्तेफाक 2028 तक ही वो रुके हैं। अभी 2 साल नहीं, 2050 नहीं, 2028 थर्ड अंपायर का सोचूं, और गालिबन मैं फिर थर्ड अंपायर की बात करूं। अच्छा अब ये है ये मुनीब साहब एक और मैं कर दूं, ये फ़ोन मैंने इसलिए उठाया है, जी जी, ये फ़ोन इसलिए उठाया है कि नाज बलोच साहिबा के जवाब में कि ये मुझे बता दें नंबर, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि जी हमें बारिश जो है इस किस्म की बारिश जो है जी
वो जिस तरह की हुई है, और ये सबको पता है कि 90 साल और 90 साल तक के रिकॉर्ड हैं, उससे पहले के रिकॉर्ड नहीं है। अल्लाह रहमत ज़्यादा फरमाए, बारिश अल्लाह नहीं करम हुई। फरमाए, अल्लाह करम ठीक है, सब उस पे हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के और हिस्सों में भी बारिश हो रही है। सही है, तो ठीक। ये तो कुदरती भी एक सिलसिला होता है, लेकिन इस पे भी आप देखिएगा, ये मामला भी आज का नहीं है। पिछले 10 साल में भी सब नजर आ रहा है कहाँ बारिश होती है और ठीक है, कैसे होता चलिए, है। ठीक हो गया सर, वक्त खत्म और हो ये भी आप बारिश तो देखेंगे। 2 हफ्तों से हुई है, उससे पहले क्या गुल खिलाए हैं भाई? मैं वक्त खत्म हो गया जी। मैं बहुत माजरत, नाज बलोच साहिबा, मियां जावेद लतीफ़ साहब, वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे। हुकूमत को सारे कहते हैं जी, अपोजिशन कहती है जी जाली हुकूमत, जाली मैंडेट। अपोजिशन असली है या नहीं? बेहतरीन तज्जिया एक ब्रेक के बाद आपके सामने बताते रहिए। तो प्रोग्राम के सेगमेंट में तज्जिया हासिल करेंगे। जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा को होस्ट करते हैं, उनके कॉलम्स भी आप पढ़ते हैं रोज़ाना जंग में। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, आपको पता ही है ये जो 29 अगस्त का जलसा था नौशहरा में, परवेज़ खटक साहब की वो एक बुलंदो बांग दावों वाली वो एक वीडियो अब सामने आ गई है, वायरल हो गई है पश्तो में, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो इसको ज़रा समझ पाएंगे, हमने कोशिश की है सब टाइटलिंग की भी, ज़रा वो सुनवा देते हैं ताकि बात कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। वो कह रहे हैं कि मैं गैर वो कर रहा था, इस पर भी बात करेंगे सलीम साफ़ी साहब से। और जो आज शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ ले गए हैं और क्या करने का फ़ैसला हो रहा है उसमें, वो भी साफ़ी साहब से हम पूछेंगे। साफ़ी साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त का। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जो तासुर था, आम तासुर, वो ये था कि परवेज़ खटक साहब बिल्कुल खुडे लाइन हो गए हैं वो बड़े बासर सियासतदान रहे हैं और वज़ीर आला भी रहे हैं, पर वो खुडे लाइन हो गए, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और महमूद खान साहब आ गए और परसेप्शन ये है कि जी वो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सेस है। लेकिन यहाँ परवेज़ खटक साहब का जो दावा है, क्या ऐसा ही खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है कि परवेज़ खटक साहब की मर्जी के बगैर वज़ीर आला महमूद खान साहब हिल भी नहीं सकते, या ये दावा सिर्फ उनका बस इस जलसे की हद तक था परवेज़ खटक साहब का? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो एक उनका मकामी अपने हलके में जलसा था। ठीक है। और उनको वो एड्रेस कर रहे थे। ठीक है। और परवेज़ खटक साहब ये दावा नहीं कर सकते। ये दावा एक तो इमरान खान साहब कर सकते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकते। ठीक। ये दावा आज़म खान साहब कर सकते हैं। अच्छा। हकीकतन खैबर पख्तूनख्वा को आज़म खान साहब इस्लामाबाद से चला रहे हैं। अच्छा। और इसके अलावा किसी ज़माने में आतिफ़ खान और शहराम भी महमूद खान साहब से ज़्यादा मौसर थे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ यहाँ पे बराह रास्त राब्ते में थे। और ये दावा किसी हद तक मुराद सईद साहब कर सकते हैं, क्योंकि ये महमूद खान साहब इमरान खान साहब के सामने उनकी सिफारिश मुराद सईद साहब ने की थी, और महमूद खान साहब उनके मातहत, यानी वो जहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो महमूद खान साहब उनके हलके में सूबाई असम्बली के रुकन हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि परवेज़ खटक साहब की सूबे में हैसियत या पार्टी में हैसियत और महमूद खान की हैसियत का कोई मुआवजना नहीं। पिछली काबीना में जो परवेज़ खटक लीड कर रहे थे, तो महमूद खान उसमें वज़ीर थे, और आपको याद होगा कि एक वज़ीर ने नासमझी की वजह से सरकार के फंड्स को अपने ज़ाती अकाउंट में रखा था, तो वो यही महमूद खान साहब थे। सही। और महमूद खान साहब, आप लोग तो बार बार बुज़दार साहब का जिक्र कर रहे हैं कि जी बुज़दार साहब बेइख्तियार है, बुज़दार साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि मेरा ये चैलेंज है कि हर हवाले से जिन क्वालिटीज़ की बुनियाद पे बुज़दार साहब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो महमूद खान साहब उनसे 10 कदम आगे हैं, लेकिन चूँकि छोटा सूबा है इसलिए उसका जिक्र नहीं कर। तो परवेज़ खटक साहब की वो हैसियत थी, लेकिन एक तो परवेज़ खटक साहब, ज़ाहिरी बात है कि वो उस वक़्त इमरान खान साहब वो अपनी मर्ज़ी भी कभी कभी चला लेते थे, इसलिए सीटें बढ़ाने के बावजूद उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। दूसरा, आज़म खान साहब उनके शदीद तरीन मुखालिफ हैं, और परवेज़ खटक साहब और उनकी बातचीत भी नहीं है, तो यहाँ आज़म खान साहब मौसर हो गए, तो इसलिए भी वो पस मंज़र में रहे और उनको वजारत भी इस तरह दी गई थी। लेकिन अभी मुझे लगता है
दो मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर ने परवेज़ खटक की तारीफ की, तो एक तो आज़म खान साहब अब निकल रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा उन्होंने अपना नाम वर्ल्ड बैंक के लिए डाल दिया है। अच्छा, तो वो हो रहे तो परवेज़ खटक साहब इन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी रेवलेशन है जो आपने किया। अच्छा, अब साबिर साहब, ये अब क्योंकि ये तासुर सामने आना ज़रूरी था, इसकी हकीकत सामने आना ज़रूरी थी कि जो परवेज़ खटक साहब ने दावा किया जलसे के अंदर किया वो दुरुस्त है, यानी आपने बता दिया। अब ज़रा अगर थोड़ा सा हम इस तरफ आएँ, ये जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की सियासत है, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इरादा रखती हैं कि वो एक्टिव हो रही हैं सियासत के अंदर, और शायद अब मुहर्रम, क्योंकि 10 मुहर्रम गुजर चुका है, इसके बाद शायद इरादा भी है मुस्लिम लीग नून का कि वो कोई रैलीज वगैरह जलसे करेंगे, ऐसी इत्तलात है। लेकिन आज एक मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ ले गए, जरदारी साहब से मिले जाकर। अब इस अपोजिशन का इस हुकूमत को हिलाने गिराने या कम अज़ कम कोशिश करने के हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है? शहबाज शरीफ साहब का जो तर्ज़ सियासत रहा है कि वो बिल्कुल भी ऐसी सियासत नहीं करते जिससे बदहज़मी हो जाए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के तरफ एक मुस्लिम लीग नून हो गई या जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हो गई, कुछ बिगाड़ सकती है आज की हुकूमत का ये, या बस ये खाली बातें ही करेंगे और ऐसे ही कुछ चलेगा इनका? एक तो आपने तज्जिया करने का कहा, तो तज्जिया उन लोगों का या उस सियासत का या उस जमात का किया जा सकता है कि जिनका कोई पहले से उसूल, कायदा, ज़ाब्ता और तरजीहात मालूम। ठीक। और किस्मत ये है कि इस वक्त जिस तरह जाली हुकूमत है उसी तरह जाली अपोजिशन है। अच्छा। और जिस तरह हुकूमत की कोई समझ नहीं आती कि वो कल जो है कोई भंग से मुतालिक फैसला करेगी या नहीं से मुतालिक फैसला करेगी, या यानी इसी तरह आप इस अपोजिशन के बारे में भी कल प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। उनकी आप हुकूमत की देखें, हुकूमत की कोई अदा पिछले सालों में वो हुकूमत वाली या हुक्मरानों वाली नज़र नहीं आई। और ये जो दो अपोजिशन जमातें हैं, इनकी कोई हरकत और कोई अदा हमें अपोजिशन वाली नज़र नहीं आई। अब उधर प्रॉब्लम एक तो ये है कि ख़ुद अपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में भी सियासत हो रही है। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ के बच्चों का और नवाज शरीफ के बच्चों का भी आपस में सियासत हो रही है। फिर तीसरी बात ये कि इन दोनों जमातों की सियासत वो इसकी लीडरशिप के केसेस और उनको मिलने वाली रियायतों या उन पे आने वाले सख्तियों के गिर्द घूमती है। तो अब जाहिर बात है कि वो इख्तियार फिर ना हुकूमत के पास है और ना अपोजिशन के पास है। अब ये मालूम नहीं है कि वो कल वो हल्के अगर कल इनको कोई रियायत दे दे या कल इनको कोई दाना डाल दे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रवैया एक हो जाता है। वो अगर इनके साथ सख्ती करें तो इनका रवैया दूसरा हो जाता है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हल्के कल इनके साथ क्या करने वाले हैं। मसलन आज से कुछ अरसा पहले जब पार्लियामेंट के अंदर धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वो उन हल्कों की मर्ज़ी पे कानून साजी में ताउन कर रही थी, या इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और दीगर छोटी जमातों को तनहा छोड़ दिया, तो हमारा ये ख्याल था कि शायद बात बन गई। फिर मरियम नवाज साहबा वो भी गायब हो गई, वो भी खामोश हो गई, उनका ट्विटर भी खामोश हो गया। अब अचानक हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे जिस तरह के ख़ुद ये लोग कर रहे थे, जरदारी साहब भी कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी, कि जो ताबेदारी उन्होंने की है उसके बदले में उनको कोई सिला मिल जाएगा। लेकिन सिला मिलने की बजाय उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तो जब घेरा तंग हो गया तो इसलिए मरियम साहबा भी दोबारा बोलने लगी है और अब पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कल पे मुनहसर है कि कल क्या होगा। इसलिए मैं तो कम से कम इस अपोजिशन के बारे में कोई तज्जिया करने से कासिर हूँ। आपने तज्जिया कर भी दिया और आपने कहा मैं कासिर भी हूँ। बहुत शुक्रिया साफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे व्यूअर्स डिसाइड करना है कि साफी साहब के तज्जिए से आप कितना एग्री करते हैं। इस अपोजिशन की हालत तो ऐसी ही कुछ है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हमने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए थे, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि
इस ऑपोजिशन का तादाद का मसला नहीं, जैसे मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, इस तादाद का मसला है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।